हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम CSS में जानेंगे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देखिए ये हमारे कुछ CSS बैकग्राउंड इमेज में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो कि पहला इसमें आता है बैकग्राउंड इमेज एंड सेकेंड नंबर पे आता है बैकग्राउंड रिपीट और थर्ड नंबर पे आता है बैकग्राउंड पोजीशन। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट में देखने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज। देखिए बैकग्राउंड इमेज क्या होता है कि आप अपने जो बैकग्राउंड है उसमें आप इमेज फोटो लगा सकते हैं। तो इसके पहले जो हमारी प्रॉपर्टीज है इसमें कैसे यूज करना है ये देखते हैं। तो देखिए ये हमारा बैकग्राउंड आपको देना होगा इमेज, उसके बाद यहाँ पे URL देना होगा, उसके बाद यहाँ पे इमेज का पाथ देना होगा कि कहाँ पे आपकी इमेज है। जैसे कुछ आपको इस तरीके से देना होगा, बैकग्राउंड इमेज आपको देना है URL imageName.jpg, यानी जो आपका एक्सटेंशन नेम होगा वो आपको देना है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम नोटपैड पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं बैकग्राउंड कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पहले से बनाया हुआ है बैकग्राउंड image.html से एक फाइल। अब हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। तो जो हम स्टाइल करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग के अंदर करने से क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड पे शो होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है बॉडी, सबसे फर्स्ट टाइम बॉडी। उसके बाद बॉडी के अंदर हमें जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं आप यूज कर सकते हैं। आप किसी भी टैग के अंदर आप यूज कर सकते हैं। यदि आप पैराग्राफ के अंदर यूज करना चाहते हैं पैराग्राफ के अंदर भी कर सकते हैं। हेडिंग टैग के अंदर करना चाहते हैं हेडिंग टैग के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बॉडी के अंदर यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है बैकग्राउंड इमेज इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है बैकग्राउंड, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है हाइफन इमेज। इतने लिखने के बाद यहाँ पे आपको अगला हम बताए थे आपको देना है URL, यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे आपको लिखना है URL, उसके बाद आपको यहाँ पे देना है उसका पाथ। तो पाथ देने के लिए जहाँ पे भी आपकी इमेज है आप दे सकते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पे इमेज हमने रखा हुआ है, इसमें दो हमने इमेज रखा हुआ है, एक यहाँ पे ps.jpg नेम से और यहाँ पे एक CPU। तो इनको क्या करना होगा कि आपको एक्सटेंशन इसका याद होना चाहिए और नेम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे आते हैं नोटपैड पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसका लोकेशन दे देते हैं। तो लोकेशन हमने पहले से ही यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं जो हमारा लोकेशन है। उसके बाद जो आपका फाइल नेम है वो फाइल नेम आपको यहाँ पे देना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं .jpg। देखिए इसको हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं, क्लोज कर सेव करते हैं। देखिए सेव हमने कर दिया। अब हम आपको ब्राउजर पे रन कराकर दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रन पे जाएंगे, क्रोम पे इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्रोम पे रन कर लिए हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे रन कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इमेज यहाँ पे देखिए आ गया है। तो ये हमारा होता है बैकग्राउंड इमेज। इस प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जो कि बैकग्राउंड रिपीट। देखिए बैकग्राउंड रिपीट में भी बहुत तरीके से हमारे आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें वैल्यू यूज होती हैं। इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे बैकग्राउंड में कुछ रिपीट वैल्यू है जो कि अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इसमें फर्स्ट में हमारा आता है रिपीट जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और सेकेंड नंबर पे हमारा आता है नो रिपीट। अगर आपका बहुत सारे, जैसे अभी हम देखे थे एक इमेज बहुत टाइम बार यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं नो रिपीट लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिपीट x और रिपीट y। ये क्या होता है कि राइट से लेफ्ट, यानी क्या होता है कि आपका हॉरिजॉन्टल चलेगा और एक वर्टिकल चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है स्पेस। अगर आप इमेज के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो आप स्पेस यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं।
राउंड देने से क्या होगा कि स्ट्रेच हो जाएगा आपकी जो इमेज है। इन सब दोनों में डिफरेंट क्या होगा, स्पेस और राउंड में। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम नोटपैड पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं जो हमारा अगला बैकग्राउंड, यहाँ पे आपका रिपीट। तो आपको यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड हाइफन रिपीट। अब इसमें हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है रिपीट। देखिए रिपीट किस तरीके से काम करता है, ए बाय डिफॉल्ट होता है, आप दे या न दे ए बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट में आपको दिखाते हैं रिपीट देकर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिपीट। देखिए बाय डिफॉल्ट रहता है, आप दे या न दे। इसको हम सेव करते हैं और सेव कर कर हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है रिपीट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड जो हमारी वैल्यू है नो रिपीट। देखिए नो रिपीट देने से क्या होगा कि यहाँ पे आपकी इमेज सिंगल दिखेगी, यानी ये बार बार रिपीट नहीं होगा। सेव करते हैं, सेव कर कर ब्राउजर पे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे सिंगल एक इमेज आ गया। अब इसमें हम बात करते हैं जो थर्ड हमारी वैल्यू आती है रिपीट यक्स। यहाँ पे आपको लिखना है रिपीट हाइपन यक्स। इससे क्या होगा कि आपका वर्टिकली यहाँ पे दिखेगा। सेव करते हैं, ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे आ गया। अगर आप हॉरिजॉन्टली लाना चाहते हैं तो यहाँ पे वाई लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे वाई लिखा, सेव करते हैं तो ये इमेज क्या होगा कि टॉप से बॉटम तक जाएगा। अब इसके देखिए आगे हमारे कुछ इमेज यहाँ पे कट जा रहे हैं। अगर इसके आगे और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी पैराग्राफ को हम कॉपी कर कर 2 से 3 बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके आगे भी हमारे चलता चला जाएगा। देखिए सेव करते हैं और सेव कर कर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अभी तो देखिए हमारे कम पैराग्राफ है। अगर इसमें और पैराग्राफ ऐड करेंगे तो इसके आगे और इमेज, जितने हम पैराग्राफ ऐड करते रहेंगे उतने हमारे यहाँ पे इमेज आते रहेंगे। देखिए एक बार और आपको दिखाते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर कर। देखिए अब सेव करते हैं और सेव कर कर यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे आ जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है जो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बैकग्राउंड में रिपीट में जो रिपीट वाई। इसी तरीके से यहाँ पे आप यक्स का भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है स्पेस। देखिए स्पेस किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारे यहाँ पे जो हमने अभी दिया हुआ है इन सबको हटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसको हटा दिए हैं। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं स्पेस। पहले सेव करते हैं और सेव कर कर हम इसको रन कर कर आपको पहले दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने y को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिपीट की वैल्यू यूज कर लेते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिपीट यूज कर लेते हैं, सेव करते हैं और सेव कर कर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए स्पेस देखते हैं। तो स्पेस देने के लिए आपको इसमें स्पेस वैल्यू देना होगा। आप इसमें स्पेस वैल्यू जैसे देंगे इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज यहाँ पे दिया हुआ है इनके बीच में स्पेस हो जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी इमेज के बीच में यहाँ पे स्पेस मिल गया। तो इस वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्पेस दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है राउंड वैल्यू। राउंड वैल्यू किस तरीके से काम करता है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको रिपीट वैल्यू फिर से एक बार दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंट आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आकर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे इमेज जो हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे लड़का खड़ा है इसके यहाँ पे देखिए इतने दूर एरिया भी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए राइट साइड कट गया है। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करते हैं, राउंड वैल्यू का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड वैल्यू यूज कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा राउंड, सेव करते हैं। अगर इसको हम ब्राउजर पे रन करेंगे तो ये एडजस्ट कर लेगा। देखिए रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। देखिए कहीं भी नहीं कटा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट में ये सारे वैल्यू कैसे यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं, जो कि है बैकग्राउंड पोजीशन। चलिए इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमारे CSS बैकग्राउंड पोजीशन में एक कुछ हमारे वैल्यू होती हैं, जो कि इसमें होता है लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर सेंटर, सेंटर बॉटम। और इसमें अगर आप और अलग तरीके से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे अगर आप X% या Y% देना चाहते हैं तो इस तरीके से भी दे सकते हैं, या तो इसमें आप पिक्सल में देना चाहते हैं तो पिक्सल में भी आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे X पिक्सल और Y पिक्सल। चलिए इन सबको हम कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए नोटपैड पे। अब हम यूज करते हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उसको। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल तरीके से, यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड पोजीशन। देखिए बैकग्राउंड पोजीशन में हम आपको इन सारे वैल्यू को बता दिए थे, तो चलिए एक एक कर हम देखेंगे और उससे क्या होगा ये भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम दे देते हैं नो रिपीट, क्योंकि हमें सिंगल इमेज पे ही लगाना है, तभी आपको इन दोनों में डिफरेंट पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है नो रिपीट, इसको हम कर देते हैं नो रिपीट, सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं ब्राउजर पे पहले रिफ्रेश कर दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इन सारे वैल्यू को, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट बैकग्राउंड पोजीशन में हमारी वैल्यू है वो है राइट टॉप। देखिए राइट टॉप से क्या होगा कि यहाँ पे आपको लिखना है राइट, उसके बाद यहाँ पे लिखना है टॉप, क्लोज करना है, सेव करना है और सेव कर हम ब्राउजर पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा है राइट टॉप, यानी राइट साइड से ऊपर जाएगा टॉप। देखिए रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए राइट साइड आ गया। अब यहाँ पे दिया हमने टॉप, टॉप में किस तरीके से काम करता है आगे हम आपको और अच्छे तरीके से बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो सेकेंड वैल्यू आती है लेफ्ट सेंटर। देखिए लेफ्ट सेंटर किस तरीके से काम करता है, आपको लिखना है लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे स्पेस सेंटर। देखिए इससे क्या होगा कि लेफ्ट साइड जाएगा और यहाँ पे सेंटर में आएगा। सेव करते हैं और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड और सेंटर, यानी इससे क्या हुआ सेंटर में आ गया। देखिए इससे XY है और यहाँ पे भी देखिए YY है, यानी इन दोनों के बीच में हमारा लेफ्ट साइड में सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट जो इसमें वैल्यू है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो है सेंटर सेंटर। यहाँ पे आपको लिखना है सेंटर, उसके बाद स्पेस सेंटर। ये दोनों वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, बीच में इमेज को कर सकते हैं। सेव किए, ब्राउजर पे रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए इमेज बीच में आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू और देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे इसमें वैल्यू हैं, आप चेक कर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं राइट बॉटम, यानी राइट साइड से क्या होगा नीचे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यूज कर लेते हैं, सेव करते हैं और सेव कर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया, हमने दिया था राइट, यानी राइट साइड आया और बॉटम यानी नीचे आ गया। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें जो आपको हम बताए थे कि आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में भी दे सकते हैं। तो पहले हम आपको पिक्सल में दिखाते हैं या परसेंटेज में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको परसेंटेज में वैल्यू कर दिखाते हैं। तो आपको सिंपल तरीके से फर्स्ट में जैसे आपको याद होना चाहिए पोजीशन, किस पोजीशन पे क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए राइट और बॉटम, यानी इन दोनों वैल्यू को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं राइट के लिए। तो ये राइट की वैल्यू हम क्या करते हैं 200 पिक्सल लिखते हैं, स्पेस देना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं और बॉटम की, तो बॉटम के लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 300 पिक्सल दे देते हैं। अगर हम इसको सेव करेंगे और सेव कर ब्राउजर पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। अगर इसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे वैल्यू कम कर दीजिए। देखिए 100 कर दिए। अब अगर इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहा है, यानी टॉप के ऊपर जा रहा है। अगर आप वैल्यू कम करेंगे तो हमेशा टॉप की तरह जाता है, अगर वैल्यू ज्यादा करेंगे तो बॉटम की तरह जाता है। यानी इस वाले वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, टॉप और बॉटम को मैनेज कर सकते हैं। इस वाले वैल्यू से आप लेफ्ट और राइट को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसमें अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हैं तो परसेंटेज में कैसे यूज कर सकते हैं। तो परसेंटेज में देने के लिए नॉर्मल तरीका है, आपको जो वैल्यू देना आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 10% कर देते हैं,
यानी आपका राइट और लेफ्ट से 10%, और उसके बाद यहाँ पे टॉप और बटन से हम क्या कर देते हैं 20% कर देते हैं। अगर हम इसको सेव करते हैं और सेव कर ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अभी आपको इमेज दिख रही होगी। इसमें अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस हम आपको यहाँ पे कर दिखाते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 30, उसके बाद सेव करते हैं और सेव कर अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हमने वैल्यू को इंक्रीज किया हुआ है तो क्या होगा नीचे आएगा। अगर हम इसको डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे तो ये ऊपर जाएगा। एक बार और वैल्यू को ज्यादा कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 40, उसके बाद सेव करते हैं और यहाँ पे जैसे देखिए रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नीचे जा रहा है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू को 10 कर देते हैं तो ये क्या होगा कि ऊपर जाएगा यानी टॉप पे जाएगा। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे टॉप पे जा रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है, इसको देखते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि इसमें इसका एक शॉर्ट हैंड भी काम करता है। शॉर्ट हैंड किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है कि आप ये तीनों वैल्यू जो इतने ज्यादा टाइम्स लिखे हैं आप इनको क्या कर सकते हैं 1 टाइम्स लिखकर आप इसको यूज कर सकते हैं। किस तरीके से लिखना है तो उसके यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज होना। तो आपको यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ पे जो आप प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं शॉर्ट हैंड यूज कर लेते हैं। तो शॉर्ट हैंड यूज करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको URL देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे देना है जो रिपीट है पोजीशन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यूज करने के लिए, ये पहले बताने से पहले आपको एक चीज और बता देते हैं कि इसमें आप मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। किस तरीके से मल्टीपल इमेज लगा सकते हैं चलिए इसको भी हम पहले देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं सेव कर आपको पहले दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए एक इमेज है, अगर इस पे मल्टीपल इमेज लगाना चाहते हैं तो मल्टीपल इमेज भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके आगे आपको कॉमा देना होगा, जो आप इमेज लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस URL को हम कॉपी करते हैं और कॉपी कर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें जो आप इमेज लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक और इमेज है, ध्यान से देखिए यहाँ पे CPU नाम से, इसका जो फॉर्मेट है JPG। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे CPU। देखिए CPU, अगर हम इसको सेव करेंगे, जैसे इसको अगर हम सेव कर देते हैं तो आपको इमेज मिल जाएगी, लेकिन ये क्या होगा कि रिपीट होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये इमेज बहुत बार रिपीट हुई है, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको आप नो रिपीट करना चाहते हैं तो इसके आगे आप कॉमा देके नो रिपीट लिख दीजिए। तो क्या होगा ये इमेज एक ही बार आपको दिखेगा। देखिए सेव करते हैं और सेव कर हम रिफ्रेश करते हैं तो इमेज देखिए एक ही बार आई है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर इसकी साइज देना चाहते हैं यानी पोजीशन, तो आप यहाँ से पोजीशन भी दे सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं 30% और यहाँ से कर देते हैं 20%। अगर हम इसको सेव करते हैं, सेव कर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कुछ चेंजेस आपको दिखने के लिए मिल गया। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसमें वैल्यू दे सकते हैं। अगर इसको और ज़्यादा करेंगे तो इसमें और ज़्यादा दिखेगा। जैसे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 50 कर देते हैं और सेव करते हैं, और सेव करके अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस तरीके से कुछ इधर उधर इमेज हो रही हैं। इसकी इमेज की लेंथ बहुत बड़ी है इसलिए थोड़ा से क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसमें मल्टीपल बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड किस तरीके से यूज करना है। तो शॉर्ट हैंड यूज करने के लिए आपको लिखना है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड लिखने के बाद इसमें सबसे पहले आपको इमेज देना है। तो इमेज देने के लिए आपको URL इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पे आता है आपका जो रिपीट है। तो यहाँ पे आप जो देना चाहते हैं वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं नो रिपीट दे देते हैं क्योंकि हमें एक ही फोटो को दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोजीशन देना है। तो आप पोजीशन अपने इच्छानुसार दे सकते हैं, परसेंटेज, पिक्सल या उस तरीके से वैल्यू। जैसे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लिखते हैं राइट, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं सेंटर कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं राइट और सेंटर कर देते हैं। अगर हम इन तीनों वैल्यू को क्या करते हैं यहाँ से और डिलीट कर देते हैं। अगर इसको हम सेव करेंगे
तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको बैकग्राउंड पे जो सेकेंड वाली इमेज है ये तो नहीं दिखेगी, लेकिन ये वाली इमेज आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। देखिए इसमें हमने दिया था जो वैल्यू, यहाँ पे उसी से रिलेटेड आया है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देते हैं, जैसे इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे भी सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सेंटर कर दिया। अगर इसको हम क्या करते हैं सेव करते हैं तो ये इमेज क्या होगी बीच में आ जाएगी। अगर आप इसमें पोजीशन में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नो रिपीट, अगर हम यहाँ पे अब कर देते हैं रिपीट या एक्स रिपीट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स रिपीट में दिखेगा। देखिए एक्स रिपीट में आपको दिख रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप इसमें बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना चाहते हैं तो कलर भी लगा सकते हैं। कलर लगाने के लिए आपको यहाँ पे आगे कलर जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं बैकग्राउंड पे। जैसे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे येलो दे देते हैं, सेव करते हैं। अगर सेव कर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे आपको येलो कलर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड पे हमें येलो कलर मिल गया। आप इसमें जो कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बैकग्राउंड इमेज में किस तरीके से ये सारे प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इस वीडियो में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।